आरिफ साहब। देखिए देखिए पारुल जी, सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, ये भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाला देश है। बिल्कुल। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राजतंत्र की बात होगी या लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र स्थापित करने की जब बात होगी तो बातें तो आएंगी। अगर किसी दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, थूका जाता है आज भी इस समाज में, तो बात वही आ जाती है वर्ण व्यवस्था की। तो बात यही से उठती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी पिछड़े का आरक्षण माना जाता है, तो यही बात बताई जाती है कि वर्ण व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति को ही स्वीकार होती है बड़ी उनकी कि वही सर्वश्रेष्ठ। आज लोकतंत्र कहता है कि नहीं, सब बराबर है, तो बात लोकतंत्र की होनी चाहिए। लोकतंत्र ऐसे लोगों को सजा देने का भी प्रावधान रखता है ना सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो है। हाँ, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया कि अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक देश है आपने कहा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, ये भारत का धर्म ग्रंथ नहीं है। भारत का धर्म ग्रंथ संविधान है। और कौन कह रहा है भाई ये भारत का धर्म ग्रंथ है, किसने कहा? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारत का जाब्ता, भारत का संविधान, भारत का जो चलाने का तरीका है वो संविधान से चलेगा। मनुस्मृति को हिंदू धर्म अपना सकता है लेकिन क्रिश्चियन को कहिएगा तो नहीं करेगा। अगर कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए हम किसी से कहे तो कोई नहीं पढ़ेगा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य समझिए। मैं वही समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसने कहा या कौन कर रहा है। अरे भाई, मेरी बात तो समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। संविधान के आड़ में अगर आप किसी छुपे हुए एजेंडे को लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आवाज उस पर उठेगी। अगर किसी दलित का हक मारा जाता है, किसी पिछड़े का हक मारा जाता है, तो निश्चित रूप से वो बातें उठेंगी जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के लोगों ने उठाई। मेरा कहने का उद्देश्य है, मैं किसी धर्म ग्रंथ का अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्म और मनुस्मृति को जलाने की जो कोशिश की जा रही है वो आपको सही लगता है, गलत लगता है, ये भी जवाब दे दीजिए। वो समाजवादी पार्टी इसको लेकर सही मानती है, गलत मानती है? संविधान को जलाने और जलाना सही मानती हैं आप? बिल्कुल नहीं मानती। मैं किसी धर्म ग्रंथ को जलाने की भी बात सही नहीं मानती। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो सही मानती हैं? मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को भी जलाना सही नहीं मानती। मैंने कहा ना, मैं नहीं मानती। अब आप कहिए। हाँ, मैं भी नहीं। क्या मनुस्मृति को जलाना ठीक लगता है आपको? मैं भी नहीं मानता। मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना, मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन देश के संविधान को बनाने वाले का अपमान करना, उनकी मूर्तियों को खंडित करना, ये भी निंदनीय है। इसकी भी निंदा सार्वजनिक होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि फिर बाबा साहब ने गलत किया, मनुस्मृति को जलाने का जो प्रयास किया था या उन्होंने जलाया था 25 दिसंबर, उसी को तो हम मनाते हैं ना, मनुस्मृति दहन दिवस। फिर आप कह रहे हैं बाबा साहब ने गलत किया था, आप उनका अपमान कर रहे हैं। बाबा, वही बात मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ कि बाबा साहब के साथ जो हुआ, जब वो क्लास में पढ़ने जाते थे उनका अलग जगह बैठाई जाती थी, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। आज भी नहीं, आपने कहा कि आप उसको गलत मानते हैं, तो मैंने इसलिए पूछा कि फिर आप भी तो अपमान कर रहे हैं ना उनकी बातों को ना मान के। अगर उस वर्ण व्यवस्था को लेकर के कोई विरोध करता है तो मैं भी उस व्यवस्था, ठीक है, उनकी सोच या उन्होंने जो किया फिर उसका अपमान आप भी कर रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। मैं सबको समान अधिकार देने की बात करता हूँ। भारत का संविधान आपने बोल दिया जो आपको बोलना था, और अब आगे मैं सवाल लेकर जा रही हूँ केसी जैन साहब के पास। ठीक है सर, काफी समय हो गया बोलते हुए।